इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, गंदगी को धो डाले। सबसे पहले हम जब चुनाव लड़े थे तो हमारा मुद्दा था कि पानी की वहाँ बहुत ज़्यादा समस्या थी जी। तो अथक प्यासों से, और उस समय जब हमारे शहर विधायक गुलाब जी भाई साहब उनके शीर्ष नेतृत्व में पानी की जो मूलभूत सुविधा है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पानी की होती है, चाहे वो मध्यम वर्गीय घर हो, चाहे नीचे स्तर का घर हो या हाई सोसाइटी में। पट्टों से रिलेटेड भी काम किया है जी। पट्टे जो देवस्थान विभाग से स्टे लग रहा था तो वो हमने मुद्दा हमारे ग्रामीण विधायक जी को दिया। उन्होंने अपनी विधानसभा में ये मुद्दा सबसे प्रमुख रूप से रखा गया और वहां से हमको एनओसी लाके दी और फिर हमने पट्टों की समस्या को देखते हुए फाइलों लगाई है और तो आज ये नगर निगम ने इसका प्रावधान कर दिया है और अभी फाइलें लगी हुई है। बहुत जल्द हमें पट्टे भी जारी कर दिए जाएंगे। मैम, फूल जी ने तो कल भी आवाज उठाई थी विधानसभा में। सड़क नाली सब बनी थी सर, सीवरेज का काम चला है। आपने वहाँ कितनी बार ये पार्श्वनाथ कॉलोनी से होते हुए वहाँ तक बनवाई? पार्श्वनाथ कॉलोनी में अभी लास्ट 2019 से 20 के बीच में ही हमने वहाँ सड़क का निर्माण करवाया था। उसके बाद तो कैसे होगा सर? और आवारा पशु है सर, और वहाँ का जो कचरा है, पार्क बनाया, 2 बार डंपर बुलाया, सफाई करी। बाहर का कोई व्यक्ति आके वहाँ कचरा नहीं डालेगा। आपके पास कचरे की गाड़ी आ रही है, आप समय पे उपलब्ध नहीं हो रहे हो तो उसमें वहाँ की नगर निगम या मैं उसके लिए दोषी नहीं हूँ। स्टार्टिंग में हमारे पास ये चीज बहुत हुई थी क्योंकि हमारी एक गाड़ी लगती थी, वार्ड बहुत बड़ा है, ठीक है, तो प्रॉपर वे में वो गाड़ी उस समय पहुंचती नहीं है। हमारे भी बार बार प्रयास करने से हमने बोला है कि सर सड़क बनवा दीजिए, मुख्य सड़क है ये, तो बताया कि मतलब ये सड़क पीडब्ल्यूडी में आ रही है, पहले बताते निगम में है, फिर बोलते पीडब्ल्यूडी में है, तो हमने ये चीज बहुत फेस की थी। 1 महीने से चूका रहे, लेकिन जब भी रोड खुदी है ना सर, उसके बाद उसका पेज पर खड़े रह के करवाया है। आज वो सुविधा हुई है, सीवरेज का कार्य हुआ है, तो वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए। नमस्कार, राम राम, खम्मा गणित, जय मेवाड़। मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश सियासत के जायके में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारा इस कार्यक्रम के खास प्रायोजक है वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, यानी कि गंदगी को धो डालें। गंदगी को धोना है तो आपको वाइटेक्स यूज करना है। बिल्कुल सियासत का जायका जिस तरह से आप देख रहे हैं, लगातार अलग अलग नगर निगम के जो पार्षद रहे, उनका 5 साल का कार्यकाल रहा है और 5 साल के कार्यकाल को हम आपसे रूबरू करवाने चाह रहे हैं। और जिस तरह से 5 साल की बात की जा रही है तो उसमें अलग अलग पार्षदों से हम मिला रहे हैं। वहीं आज फिर से सियासत का जायका होटल देवदर्शन एंड रिसोर्ट में जिस तरह से सजा है, और आज निगम के जो वार्ड नंबर 23 से पार्षद रही है आरती जी वसीटा मेरे साथ है, और आज सियासत के जायके में वार्ड नंबर 23 की बात करेंगे कि किस तरह का 5 साल का कार्यकाल रहा। तो बिल्कुल आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उदयपुर न्यूज पर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मैम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। लेकिन वार्ड में 23 में जो आप जीत के गए हैं, नगर निगम का जो चुनाव हुए थे वर्ष 2019, किस तरह के चुनाव रहे और क्या टक्कर रही थी चुनाव के दरमियान? चुनाव की प्रक्रिया सब अच्छे तरीके से रही। उस समय मेरे प्रत्याशी कांग्रेस से भी थे और एक निर्दलीय भी थे, प्रकाश जी भैया की लड़की है आपके सामने प्रत्याशी जी, और एक राखी जी। कितने वोटों से जीते आप? 440 वोटों से लीड ली थी जी। और अच्छा रहा था और लोग काफी उत्साहित थे क्योंकि मैं उस वार्ड में, मेरा रेजिडेंस है और वहाँ की जितनी भी जनता है, तो हम आपस में कम से कम 10 साल से आपस में बातचीत होती रहती थी। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने इस काबिल समझा कि मुझे वहाँ से टिकट दिया और उस क्षेत्र से मुझे चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया, तो मैं तो उसके लिए बहुत ही आभारी हूँ। और उस समय क्वालिफिकेशंस के हिसाब से और जो रिजर्व कोटे के हिसाब से सीट डिक्लेयर हुई थी, तो उस बेस पे वहाँ से चुनाव किया गया था। अच्छा मैम, जानना चाहेंगे चुनाव का तो आपने समय बता दिया, लेकिन आप ऐसे बताएं जो 5 साल में 5 कोई प्रमुख आपके द्वारा कार्य किए हैं वार्ड के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले हम जब चुनाव लड़े थे तो हमारा मुद्दा था कि पानी की वहाँ बहुत ज्यादा समस्या थी जी। तो अथक प्यासों से, और उस समय जब हमारे शहर विधायक गुलाब जी भाई साहब उनके शीर्ष नेतृत्व में पानी की जो मूलभूत सुविधा है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पानी की होती है, चाहे वो मध्यम वर्गीय घर हो, चाहे नीचे स्तर का घर हो या हाई सोसाइटी में। पानी ऐसी चीज है जिसकी नीड सबको थी जी। तो अहम मुद्दे हम पानी के लिए ही लेके गए थे। सुविधा हमने वहाँ पे 2 साल तो कोविड फेस किया था हमारे कार्यकाल में हमने, उसके बाद में
जब हमारे शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र जी भाई जी। साहब उनके मार्फत से और फिर ग्रामीण विधायक जी के माध्यम से हमने पानी की समस्या से बार बार अवगत कराया। उन्होंने भी इस चीज को गंभीरता से लेते हुए हमारे साथ में फूल सिंह जी भाई साहब विधायक ग्रामीण वो हमारे साथ चले थे विभाग में पानी की समस्या को देखते हुए। उस समय की जो आईएन थे यादव जी उनके साथ मिलके वहाँ का सर्वे करवाया जहाँ जो पानी का कार्य किया आपने? हाँ बिल्कुल। तो पानी की क्या ऐसी व्यवस्था की टंकी का निर्माण किया? बिल्कुल टंकी का निर्माण किया प्लस वहाँ की उस टंकी से जितनी भी हमारी कच्ची बस्ती की 65 गली है, क्योंकि हमारे एरिया ऐसा है जहाँ पे पानी का लेवल बहुत डाउन है जी। आगे 24 नंबर में टंकी बनी हुई है इधर है, लेकिन सवीना गांव वालों में और हमारे जो एरिया है लगते लक्ष्मी नारायण नगर पार्श्वनाथ कॉलोनी ए ब्लॉक, अब एरिया बढ़ गया है, लोगों ने मकान भी बढ़ा दिए, एक घर में 5 पुत्र हो गए तो 5 वधू भी आ गई, बच्चे भी बढ़ गए, तो जो पानी जो आ रहा था वो सफिशिएंट नहीं था। तो उसको देखते हुए वहाँ नई टंकी का निर्माण का प्रस्ताव रखा था। तो उसके लिए भी हमने संघर्ष किया। टंकी बन गई अभी? बिल्कुल पानी की समस्या सोल्व हो गई? हाँ, सबसे बड़ी बिल्कुल एक कार्य ये हो गया। और दूसरा दूसरा था कि एक हमारे कच्ची बस्ती में एकमात्र सामुदायिक भवन है जिसका जीर्णोद्धार कराया, जिसमें बाहर अंदर सामुदायिक भवन था, बाहर एक हॉल बनवाया ताकि जो वहाँ के जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वहाँ पर जैसे कोई भी उनके भोज प्रसादी का आयोजन कर सके, तो उसके लिए वो व्यवस्था करवाई। अच्छा। 2 और तीसरा कार्य सामुदायिक भवन बनवाया आपने? ठीक है। तीसरा हमारे उधर हमारे एरिया सत्यदेव कॉलोनी में एक पार्क है जिसकी 4 दीवारी बना के उस पार्क को सुव्यवस्थित ढंग से, ताकि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उस पार्क का उपयोग कर सके अपने जैसे सामाजिक कार्यक्रम में, शादी ब्याह में, जैसे भी जो भी हो मूलभूत सुविधा, तो उसके हिसाब से वो पार्क डेवलप। फिर जो कचरे का ढेर था जहाँ सिर्फ कचरा डाला जाता था, लोगों को परेशानी थी, मेरे घर के पास में उस जो जगह में हमने एक नया पार्क बनाया, वो हमें नगर विकास पन्यास के मार्फत से बनाया जी। तो वहां पे एक पार्क बना दिया। और फिर एक मेन जैनम शोरूम के पीछे ही हमारे आगे की तरफ रिजर्व पार्किंग थी जी। तो वहां पर हमने इंटरलॉकिंग टाइल लगा के उस पार्किंग का यूज किया जी। जो जमीन है पार्किंग के हिसाब से वो कार्य किया। चौथा कार्य हो गया। ओपन जो नाले थे हमारे पास, हमने उनको सब कवरेज करवा दिए ताकि आए दिन वो गाय कोई भी जीव जानवर गिर जाता है तो उसकी समस्या हमको फेस करनी पड़ती थी। तो वो चीज तो ये 5 प्रमुख कार्य आपने किए? बहुत है सर, 5। अच्छा, जितना है, जितना मतलब अपने 100% दिया है। तो देखिए जनता जनार्दन। बिल्कुल मैम, आपने जिक्र किया था कच्ची बस्ती का। कच्ची बस्ती में पानी की समस्या तो आपने सोल्व कर दी, पर आपने पानी की समस्या सोल्व करने में जितने भी नेता थे, बड़े बड़े दिग्गज, उन सबका नाम जिक्र करते हुए बताया। जैसे ग्रामीण विधायक फूल जी हो गए, रविंद्र जी हो गए, गुलाब जी भाई साहब भी हो गए। मैम मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पानी की समस्या तो है, लेकिन उनकी लंबे समय से मांग है पट्टों के लेकर। पट्टों से रिलेटेड भी काम किया है जी। पट्टे जो देवस्थान विभाग से स्टे लग रहा था, तो वो हमने मुद्दा हमारे ग्रामीण विधायक जी को दिया। उन्होंने अपनी विधानसभा में ये मुद्दा सबसे प्रमुख रूप से रखा गया और वहां से हमको एनओसी लाके दी और फिर हमने पट्टों की समस्या को देखते हुए फाइलों लगाई है। और तो आज ये नगर निगम ने इसका प्रावधान कर दिया है और अभी फाइलें लगी हुई है, बहुत जल्द हमें पट्टे भी जारी कर दिए जाएंगे। मैम फूल जी ने तो कल भी आवाज उठाई थी विधानसभा में जी। उनका वीडियो भी उन्होंने जारी किया है जी। वो वाली बात हो गई, लेकिन 5 साल से आपकी सरकार है, आप नगर निगम को 30 साल का आपका बोर्ड है, अगर देखा जाए तो इसका आप पूर्ण जोर मतलब प्रयास कर सकते थे। अभी आप कह रहे हैं मतलब वो अभी तक लगी हुई है, आखिर लगी हुई क्यों? लगी हुई है, लेकिन सर प्रावधान तो यही है ना, क्योंकि पिछली बार जो पट्टे दिए गए थे, देने के बाद देवस्थान विभाग से स्टे आया था। अच्छा। पट्टे बांटे ऐसी बात नहीं है, पट्टे बांटने के बाद हाँ कि कुछ भाग हमारे श्याम सुंदर नाम ट्रस्ट की तरफ से हैं जी। तो कुछ खसरा नंबर पे उनका अधिकृत बताया था जी। तो वो चीज वो थी और आज भी एक्सेप्टेड है, लेकिन उसके बाद में जो स्टे लगा, फिर हमने बात की कि भाई जिस एरिया में आपका है उसे छोड़ते हुए जिन लोगों के पट्टे शेष रह गए 91 लोगों के, तो अपन उन लोगों की हेल्प कर सके, ताकि एक गरीब आदमी अपनी बच्ची की शादी के लिए एटलीस्ट वो इस घर को लोन लेके भी उसका काम हो। तो प्रयास ये है कि बहुत जल्द उनको भी पट्टे मिल ही जाएंगे। मतलब अभी तक प्रयास में चल रहे हैं, वो फाइल आपने लगा रखी है, आपकी साइड से आपने काम कर रखा है, ये कह रहे हैं। बाकी नेता के चक्कर में वो चल रही है फाइल है? नहीं, नेता ऐसा नहीं है, नेताजी तो देखिए काम करते ही हैं। नहीं, मैं वो नहीं कहना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा जन मुद्दों पे बात हो रही है, न कि नेताजी के। जी, क्योंकि आज जनता आपसे सीधी जुड़ी हुई है और जनता बिल्कुल आपके पास यही अपेक्षा लेके आती है कि भाई 5 साल में
भारतीय जनता पार्टी की पार्षद है आप, जी, तो जी, बिल्कुल आपसे सरकार होते हुए अपेक्षा जरूर करेगी। बिल्कुल, तो वही चीज मैं जानना चाह रहा हूँ और जनता भी वही जानना चाहती है। जी, जी। बिल्कुल मैम, आगे सवाल की ओर रुख करेंगे। पार्श्वनाथ कॉलोनी है, उसमें सड़कें नालियां सब अस्त व्यस्त पड़ी, क्या कहेंगे इस पे? सीवरेज का काम चल रहा था सर। जी। सीवरेज के काम की वजह से वहां से जो डामरीकरण हटा है, जी। फिर वो कनेक्शन हुआ है जी। और उसके चलते वहां पे जो लेडी काम करती थी, जी। उनका जो एक का जो समय से पहले रिटायरमेंट हो गया है। जी। तो सफाई व्यवस्था में दिन में कभी स्टाफ लगा दिया जाता है, जैसे कि दिन 2 दिन में एक बार वहां की पारी के लिए स्टाफ लगा दिया जाता है, साफ सफाई। उधर से जिनका भी कॉल आता है, उधर भी एक पार्क बना रखा है, उसमें लाइट्स वगैरह नहीं थी, तो हमने यूआईटी के मार्फत से लाइट लगवाई। विनायकपुरी उससे जुड़ती हुई कॉलोनी, उस तरफ भी हमने लाइट लगवाई। नहीं, बिजली की हाँ। तो उन्होंने कोई, जैसे हम आपके वार्ड में जो घूमे थे, हाँ। और वार्ड में जिस तरह से जानने की कोशिश की, तो वहाँ के लोगों को कहना रोड लाइट को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, रोड लाइट बढ़िया है, आपने का काम भी ठीक है वहाँ। हाँ। लेकिन जो सड़क और नाली जो है वो लंबे समय 5 साल से आपने कुछ नहीं किया नहीं वहाँ। नहीं, सड़क नाली सब बनी थी सर, सीवरेज का काम चला है। आपने तो वहाँ खुद कितनी बार ये पार्श्वनाथ कॉलोनी से होते हुए वहां तक बनवाई? पार्श्वनाथ कॉलोनी में अभी लास्ट से 2019 से 20 के बीच में ही हमने वहाँ सड़क का निर्माण करवाया था। उसके बाद उसके बाद तो कैसे होगा सर, सीवरेज आ गई, नालियां वगैरह ऐसी पड़ी। नाली की तो हो ही नहीं सकती जब तक सीवरेज का काम चल रहा है नगर निगम में, और ये तो जब तक हम कैसे काम करवाएंगे? सीवरेज का अगर कनेक्शन, कहने का मतलब ये है कि सीवरेज जो चल रहा है, सीवरेज कनेक्शन हो रहे जी। हैं, पानी के पाइप के कनेक्शन चल रहे जी। हैं, फिर गैस पाइप के कनेक्शन हो जी। गए, तो अपन जो मूलभूत सुविधा है, देखिए अभी सीवरेज भी हमारे पूरे वार्ड में लागू नहीं हुआ है, अभी तो मतलब कि 80% भाग में भी नहीं हुआ है। हमारे पास में सिर्फ बस्ती, लक्ष्मी नारायण नगर, पार्श्वनाथ कॉलोनी, विनायकपुरी, सवीना मेन रोड और सवीना क्या एरिया, इतना डी ब्लॉक, इतना ही हमको लागू किया है इसमें सीवरेज। जी, जी। आधा वार्ड तो पूरा शेष पड़ा है तो जिसमें यानी कि सीवरेज नहीं आई है। आपके घर के उधर सीवरेज नहीं है? अभी नहीं आई है। तो यानी कि जो वीआईपी कॉलोनी के हाँ, इधर यहाँ पूरा नहीं वो आई खाली है। हाँ। बिल्कुल मैम, लोगों का, आपके जनता का, आपकी वार्ड की जनता ये कहती है कि आप 5 साल में जो वोट मांगने गए थे उसके बाद वार्ड में नहीं घूमते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए सर, ऐसा है कि जो जैसा आपको जब जो मिले वो पता है, बाकी मैं तो जितना मिली आप कितनी बार गए ये बताएं। आप तो, उनका सवाल था, मैंने आपसे रख दिया, आप जनता को बताते मैं यहाँ घूमती हूँ, बात ही खत्म। मैं तो गई हूँ जनता के बीच में, अभी 2 दिन पहले भी गई हूँ और आज सुबह से भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कल ये कलश यात्रा है, तो सभी मातृशक्ति से आप पूछ सकते हैं, सभी से मिलते हैं, सभी से जाते हैं, काम हो या बिना काम हो, सबके सुख है, दुख है, वार है, त्योहार है, होली जैसे प्रसंग है, दिवाली जैसा प्रसंग है, तो हम जरूर मिलने जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो वार्ड में आप जाते हो? जी बिल्कुल, बिल्कुल वार्ड में जाते हैं। कोई जैसे बात करेंगे, भगवान लक्ष्मी नारायण जी जो है, यानी उनके नाम से आपका पूरा नगर बसा हुआ है। जी जी। वहाँ पे साफ सफाई को लेकर बिल्कुल भी क्लीन नहीं है, क्योंकि कचरा इधर उधर डालना, लोगों गंदगी में रह रहे हैं, कचरा डालने क्योंकि वाले- आवारा पशु हाँ, जो है वो गाय वगैरह, कुत्ते वगैरह सारे घूमते हैं। कोई विशेष ठोस कार्य किए 5 साल में? देखिए, आवारा पशु का तो ऐसा है कि कुत्तों के लिए सख्त नियम बना दिए, और आवारा पशु है सर, और वहां का जो कचरा है, पार्क बनाया, 2 बार डंपर बुलाया, सफाई करी, बाहर का कोई व्यक्ति आके वहां कचरा नहीं डालेगा। आपके पास कचरे की गाड़ी आ रही है, आप समय पे उपलब्ध नहीं हो रहे हो, तो उसमें वहां की नगर निगम या मैं उसके लिए दोषी नहीं हूँ, क्योंकि अगर सुबह 10 बजे गाड़ी आ रही है। आप बात समझे नहीं मेरी बात। आप एक जनप्रतिनिधि है, दोष आरोप प्रत्यारोप वो वाली बात नहीं है। अपन बात कर रहे हैं सिर्फ जनता के जो सवाल है। बिल्कुल, मैं उनसे सहमत हूँ। मेरी बात को सुनना, आप नगर निगम में आप जा रहे हो, उनका जो भी मुद्दा लेके, जन मुद्दा लेके, और नगर निगम से अगर कोई गाड़ी आ रही है, समय पे नहीं आ रही है, वो आप उसका ऊपर फोकस करोगे। आपका ये कहना है कि भाई नगर निगम की जो व्यवस्था है वो सही है, लेकिन वहाँ की जनता की व्यवस्था सही नहीं। नगर निगम की भी प्रॉपर व्यवस्था सही नहीं थी। मैं वही स्टार्टिंग में हमारे पास ये चीज बहुत हुई थी, क्योंकि हमारे एक गाड़ी लगती थी, वार्ड बहुत बड़ा है जी, ठीक है, तो प्रॉपर वे में वो गाड़ी उस समय पहुंचती नहीं है। सब दिनचर्या के काम से, रूटीन से, जो रूटीन बना हुआ है सबका, अब जैसे कि हमारे यहाँ पे एक अच्छी बस्ती एरिया है, वहां पर लेडी सुबह 6-7 बजे काम पे निकल जाती, वो काम निपट के आएंगे 2 बजे, उनके बच्चे भी विद्यालय निकल जाते हैं, उनके हस्बैंड भी काम पे निकल जाते हैं। फिर रह गए ऑफिस वर्क वाले, जैसे कि सवीना वाटिका के उधर से मेरे पास कभी भी कॉल आता है कि मैडम आज के दिन हमारे यहाँ गाड़ी नहीं आई है, विनायकपुरी में है, जिस समय अगर वो बोलते हैं मैडम गाड़ी नहीं आई है, तो आप पता कि हम इंस्टेंट उनको बोल देते हैं कि आज शाम को या इतनी बजे गाड़ी आपके पास टच कर जाएगी, तो हम उसका फीडबैक लेते हैं, तो हम उनको रिस्पॉन्स भी दे देते हैं, तो वो आ जाती है, ऐसी बात नहीं है।
हाँ, लेकिन जैसे कि ये चीज हमारे साथ ज्यादा होती है साफ सफाई में कहीं ना कहीं कमी है आपको हाँ, लगता है? क्योंकि हमारे पास स्टाफ अवेलेबल नहीं है। समय से पहले आधे से ज्यादा तो स्टाफ रिटायरमेंट हो गया। किसमें? जो निगम में स्टाफ? निगम में स्टाफ नहीं तो है। बोर्ड तो आपका ही है, स्टाफ तो आपको ही लाना है, क्या करेंगे? सर 3 साल हमने तो हम आप मेरी बात को सुनना, जी। जब पूरा ऊपर से लगा के नीचे तक डबल इंजन ट्रिपल इंजन की ट्रिपल सरकार, इंजन तो सर अभी सुना 2 साल से बनी है मैं ना। कहना चाह रहा हूँ, जी आप 5 साल से हैं, बिल्कुल। आपको लगता है 3 साल में नहीं हुआ, लेकिन ये 2 साल में हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल 2 साल बिल्कुल, पर लेकिन जो नहीं हुए इसके लिए कोई प्रयत्न किए क्या? बिल्कुल हमने जो हमारे लेटर के माध्यम से कहा है कि जी। आप संविदा पे भी रखें पर कर्मचारी को बढ़ाए, संख्या बढ़ाए, क्योंकि अगर साफ सुथरा नहीं होगा, साफ सुथरा शहर नहीं होगा तो ना मुझे वो अच्छा लगेगा ना किसी और को अच्छा लगेगा। बिल्कुल मैम, आप साफ सुथरे की बात कर रहे हैं तो हमारे होम वाइटेक्स जो है होम केयर प्रोडक्ट है, यानी गंदगी को धोना है तो वाइटेक्स यूज करना है। तो आपके वार्ड की जनता से आप अपील करें, वाइटेक्स को यूज करना है, गंदगी धोना है। मैं सभी से निवेदन करूंगी, ये वाइटेक्स प्रोडक्ट है, इसको आप यूज कीजिए और गंदगी साफ कीजिए। बिल्कुल, अब ये क्या कि गंदगी जो है उसको अगर धोना है तो वाइटेक्स आपको यूज करना है, क्योंकि सवाल जब साफ सफाई रख रखाव की आती है तो हमारे जो प्रायोजक हैं वो ये अपील करते हैं कि उदयपुर की स्वच्छता बनी रहे, तो वाइटेक्स बिल्कुल आप यूज कीजिएगा। अगला सवाल में हम रुक करेंगे, क्योंकि सियासत का जायका है, सवाल तो जनता के बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन पार्षद रहे हैं तो जो मुख्य सवाल है उस पे जाते हैं। सविना मेन मार्ग की बात करेंगे तो जो व्यापारी सविना मेन मार्ग पे है और सबसे उदयपुर का व्यस्तम रास्ता कहा जाता है। जी बिल्कुल। व्यापारी का ये कहना है कि भाई हमने 6 महीने से सिर्फ धूल खाई है, क्या कहेंगे आप? सवीना मेन रोड पे सबसे पहले सीवरेज का कार्य, जब हम पार्षद बन के आए थे तब वहाँ पे बहुत खड्डे थे, हम भी इस बात से एग्री है। जी। हमारे भी बार बार प्रयास करने से हमने बोला है कि सर सड़क बनवा दीजिए, मुख्य सड़क है ये, तो बताया कि मतलब ये सड़क पीडब्ल्यूडी में आ रही है, पहले बताते निगम में है, फिर बोलते पीडब्ल्यूडी में है, तो हमने ये चीज बहुत फेस की थी। अच्छा, आपको निगम से कहा था कि आप मतलब पीडब्ल्यूडी की सड़क थी तो वो मुख्य मार्ग से जुड़ती हुई गई जी, तो बाद में जब बनी तो पूरी सड़क व्यवस्थित अभी बनी हुई है। वहाँ के भी स्थानीय जो है, ऐसा नहीं है, आप वहाँ के व्यापारी यूं कह रहे थे कि भाई सीवरेज का काम आया फिर रोड खोद दी, जब विद्युत पोल हटाने थे फिर रोड खोद दी, फिर जब छोटे मोटे कोई काम होते फिर रोड खोद देते, तो मतलब हम 6 महीने से धूल ही खा रहे हैं। 6 महीने से धूल खा रहे हैं, लेकिन जब भी रोड खुदी है ना सर, उसके बाद उसका पेच वर्क खड़े रह के करवाया है। आज वो सुविधा हुई है, सीवरेज का कार्य हुआ है, तो वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए वो पोल अंडरग्राउंड गए तो उन्हीं नहीं, ठीक है, व्यवस्था ठीक है, लेकिन जो एक कार्य थोड़ा आप एक बात को समझना, वो रोड कितनी बार बनाई? बहुत बार बनी होगी सर। आप बताएं कितनी बार बनी? आपके ध्यान 4 बार पैच वर्क हुए हैं। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, अभी 3 बार बनी है। उस रोड को 3 बार मानते हैं आप? मतलब पिछले 6 महीने में 3 बार बन गई। अब 6 महीने में एक रोड को 3 बार बनाया गया, क्या नगर निगम के पैसे गए या पीडब्ल्यूडी विभाग के पैसे गए? दोनों सरकार का ही भाई पैसा तो गया। जी जी। तो कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ है वो फेस तो करना पड़ा उनको। जी जी। आप इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? नहीं, मैं तो उनसे हाथ ना क्षमा मांगती हूँ, उन्होंने जो धूल मिट्टी खाई है उसके लिए भी हम नहीं वो नहीं है, वो आपकी वार्ड की जनता है। हालांकि आप वहाँ मौके देंगे, मैं क्या कह रहा हूँ, आप मौके पे गए, आपने करवाया, 100% दिया, ठीक है मैम, लेकिन जो सही गलत का तो वहाँ तालमेल बैठा था, कहीं के नुकसान तो हुआ। 2 पार्षदों के बीच की है सड़क जी। वार्ड 21 से भी है और वार्ड 23 का हिस्सा भी है, जी, तो 2 वार्ड में हम रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि दीदी ने भी प्रयास नहीं किया, हम दोनों के प्रयास बरोबर रहे कि सबसे पहले मुख्य सड़क बन जाए ताकि वहां से सुंदर बिल्कुल रूप से आगे बात करेंगे। सवालों की जी बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहाँ पे वास्तव में दिक्कत थी और लंबे समय से व्यापारी लोग परेशान थे, ठीक है, आपने प्रयत्न किया, अभी सुचारू रूप से व्यवस्था हो गई तो नो डाउट बिल्कुल आप सराहनीय पढ़ लिख करके उसको क्लियर किया। बात कर रहे हैं अगले सवाल की और रुक, उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि नगर निगम के बोर्ड में आप गए, कितनी बार जन मुद्दे लेके गए आप? जब भी हमारी बोर्ड की बैठक होती है, जब तो हमने बड़े बड़े मुद्दे रखे ही थे, जैसे कि सबसे पहले पट्टे वाला मुद्दा था और फिर उसके बाद में हमने पानी की जो व्यवस्था से लेके है, एक विद्यालय परिसर है जो उसके लिए भी मुद्दा रखा है, वो भी बहुत जल्द कर रहे हैं, एमएलए साहब की संज्ञान में डाल दी बात। तो जो भी है मूलभूत सुविधा, जितनी भी जनता के द्वारा जहाँ पोल नहीं थे, जहाँ लाइट्स नहीं थी, जहाँ पर रोड बिल्कुल डैमेज थे, सीसी रोड बिल्कुल, सब तरीके से हमने वहाँ के मुद्दे रखे हैं। जनता के जो भी प्रयास है अपनी तरफ से 100% दिया है। जब भी हम महापौर जी से मिले हैं, महापौर जी ने हमें बिल्कुल सपोर्ट किया है
निर्माण समिति के अध्यक्ष भी हम उस समय तारा सिंह जी भाई साहब थे, तो उन्होंने भी पूरा प्रयास किया है कि सभी काम हो जाए, क्योंकि 100 काम लेके जाएंगे, 100 तो पूरे होने से रहे, लेकिन हाँ 80 तो पूरे हो सके ऐसा तो उन्होंने हमको आश्वस्त किया था, और बखूबी हमारे काम हुए भी हैं। उसके अलावा हमारा जो एरिया है नगर निगम और यूआईटी नगर विकास पन्यास ने भी हमारे बहुत काम किए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी जितनी सड़कें, पार्क में विकास, रोड, नाले, नालियाँ, वो भी काफ़ी टाइल्स से, जैसे कि बहुत छोटी गलियाँ थी हमारे एल ब्लॉक में, तो वहाँ सीसी भी नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने उस चीज़ को देखते हुए वहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल लगवा दी कि वाह मैडम ये चीज़ अच्छी हो जाएगी। जहाँ पर वो अभी भी जो होता है ना अपने बोलते हैं ना पहाड़ छोटी ऐसी जी। हुई कटी हुई थी, तो वहाँ उन्होंने पूरा व्यवस्थित कटिंग करके इंटरलॉकिंग करा के एल ब्लॉक को भी सुंदर बना दिया। बिल्कुल, आपने जो मुद्दे उठाए हैं कहीं न कहीं उस पर सुनवाई हुई है। जी बिल्कुल हुई है। 100%। ऐसा कोई मुद्दा तो नहीं है जिस पर सुनवाई अभी तक नहीं हुई, यानी कि आपके घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र में हो? मैं तो सर चुनावी घोषणा पत्र में हम 2 ही मुद्दे लेके चले थे, पानी और वहाँ पे राशन डीलर की दुकान। जी। तो राशन डीलर के लिए हमने व्यवस्था भी की थी, राशन की दुकान भी लगी थी, लेकिन महिलाओं को मतलब क्या है, हमारे 2 वार्ड में 1 राशन डीलर मतलब कि कॉमन था पहले, वार्ड 25 और वार्ड 23 ये दोनों एक ही हिस्सा थे, तो उधर के जो राशन डीलर थे वो उन्होंने इधर भी दुकान लगाई थी, क्योंकि हमने बोला था स्थानीय जनता है तो उधर नहीं जाए, इधर से दे दीजिए, तो उन्होंने भी हमारी हेल्प करी थी, और हम सीएचओ ऑफिस गए थे तो मैडम ने भी उनको पाबंद किया था, फिर उन्होंने दुकान ली थी, और राशन डीलर के लिए जो भी सुविधा थी मूलभूत, तो जहाँ जो लेडीज इतना दूर जाएगी वहां वो खड़े रहेंगे, पहले उधर के लोगों को देंगे फिर इधर के लोगों को देंगे, क्योंकि जो जल्दी आ जाता है राशन में लाइन में उनको पहले मिलता है, ठीक है ना। तो वहाँ की व्यवस्था को देखते हुए अपने जो स्थानीय जो मातृशक्ति थी इतनी परेशान ना होते, उनकी सारी सुविधा को अपने ध्यान रखा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कहने का मतलब आपने मातृशक्ति को भी देखते हुए काम किया। लेकिन क्या वो राशन की दुकान लगी थी वहाँ? हाँ बिल्कुल हमारे नहीं, अभी वर्तमान में है? नहीं अभी वर्तमान में नहीं है, अभी वो वापस वहीं शिफ्ट हुई है। अच्छा, तो फिर आपका जो यानी कि चुनावी घोषणा पत्र था उसमें जो आपने प्लान रखा था वो लगाया तो था लेकिन हट गया? नहीं हटा नहीं सर, हटा नहीं, उसको हटा और नहीं बोल सकते जी। उसके लिए तत्पर रहे हैं और कार्य भी हो रहा है, शॉप भी उसने लिए और अभी भी वो शॉप लगी हुई है वार्ड में, ऐसी बात नहीं है। ये सियासत का जाएगा आप देख रहे हैं ना। और वार्ड 23 की जो बात की जा रही है, मैडम मेरे साथ है, आरती जी वसीटा है, जो जनता के बीच में यानी कि जनप्रतिनिधि के रूप में नगर निगम के वार्ड मेंबर बनकर नगर निगम में मुद्दा रखने के लिए प्रमुखता से 5 साल तक इन्होंने काम किया था। लगी पूरा जो सवालों का बात है और नगर निगम की जो बात है और जनता के जो सवाल है जानने के जो इच्छुक है, वार्ड की जनता से भी यही कहना चाहूंगा कि जो मैम ने बताया है कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि कहीं आपके ऐसे कोई सवाल हो ताकि कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैम तक जरूर पहुंचे, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते ये भी आपकी बात जरूर सुनने के लिए बैठे हैं। और बिल्कुल इस सियासत के जायके में नींबू जूस भी आ गया है मैम, तो थोड़ा एनर्जी मिलती रहेगी, क्योंकि होटल देव दर्शन में बैठे हैं, रेस्टोरेंट में जिस तरह से शुद्ध शाकाहारी भोजन है, यहाँ पे अगर बात करें तो आपके सामने जो वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट रखा है यानी गंदगी को धोने के लिए, वैसे ही यह स्वदेशी होटल है, यानी कि इसमें बिल्कुल देशी खाना मिलता है, वो बिल्कुल जैसे मक्की की रोटी वगैरह, तो वो भी आपके लिए आएगी जरूर है, क्योंकि जाएगा है तो जरूर लेंगे। आप एक बार नींबू पानी लीजिएगा। जी बिल्कुल जी लीजिए। बिल्कुल मैम, नींबू पानी तो ठीक था? नहीं बहुत अच्छा। शक्कर ज्यादा तो नहीं? नहीं क्या नमक हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब बिल्कुल। चलो सब बढ़िया हो, लेकिन बात कर रहा अब सियासत का जाएगा मैं, यानी कि अगले सवाल की ओर रुख करेंगे। मैम एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ, जनता का लंबे समय से आपके व्यापारियों की मांग थी, यानी कि जो आपका सविना मेन रोड है वहां पे ऐसे व्यापारी हैं जो लंबे समय से मांग कर रहे हैं जन सुविधा को लेकर, क्या कहेंगे? जन सुविधा से सर हमने जब जन सुविधा का मुद्दा रखा था, जब हमारे असीजा दी जब यूआईटी के सचिव थे जी, जब पानी की टंकी के से हमने जमीन मांगी थी, तब मौके पे हसीजा जी आए थे, माननीय कलेक्टर साहब उस समय पधारे थे जी, फूल जी, महापौर जी, उस समय के शहर के विधायक अपने भाई साहब आदरणीय भाई साहब गुलाब जी साहब, वो भी मतलब हम सब थे, और वहां के हमने आसपास के जितने भी दुकान वाले हमने सबको बोला था, देखिए ये मुद्दा चल रहा है तो एक जन सुविधा के लिए आप आइए और अपन एक जगह की मांग करते हैं। हमने वहां के स्थानीय लोगों को बुलाया, लेकिन दुकान वाले
5 से 10 दुकान वाले भी अपना समय निकाल के नहीं आ सके कि ये सीट्स इतनी हैं। और हमने मैं ये एक चीज कहना चाहूंगा, शौचालय के लिए मेरे पास बजट था, मेरा बजट भी निश्चित था, लेकिन जो था वो एक जगह थी ना, तो किसी ने मुझे वो जगह के लिए बोला। अब यूआईटी के पास हम गए तो बोले मैडम इस जगह तो हमारी जो है। आप एक चीज देखिएगा, अगर आपके वार्ड की बात करें तो आगे फिर आ जाता है सेक्टर 9 यानी कि लेबर चौराहा भी आ जाता है। लेबर चौराहा। तो यहाँ पर अब बात करें तो कम से कम पूरे एरिया में उदयपुर में लगभग 5000 लोग इधर उधर निकलते हैं। जी जी जी। तो मैम वो सबसे बड़ा मुद्दा है। अब आप कह रहे हैं जब लोग नहीं आए थे तो आपकी साइड से जनप्रतिनिधि का जो दायित्व है आपने कितना निभाया? 100% निभाया मैंने। वहाँ के आप चाहे तो मैं उसका लेटर भी बता सकती हूँ। मैंने बकाया उस समय के जो सेक्रेटरी महोदय थे उनसे अपील की। वहाँ के जो उस समय ताराचंद जी मीणा कलेक्टर साहब थे वो आए थे वहाँ पर हमारे, तो वो उनको भी पूरा बताया। उन्होंने भी बात को उस चीज को अवगत किया। उस समय सब बात को हमारी रखी और वो उन्होंने भी जेन्युइनली समझा। फिर मुझे बजट भी दिया, मुझे उसका बजट 9.5 लाख रुपए का दिया है मेरे वार्ड में, और उस चीज का मेरे पास था भी, लेकिन मुझे स्थान नहीं दिया गया क्योंकि हम जब भी स्थान मांगते तो वो आपके वार्ड में बदबू जाएगी। आपके वार्ड में ऐसा स्थानीय स्थान मिल जाएगा? हाँ, अभी आपकी दृष्टिकोण से कोई स्थान पड़ा है क्या? दृष्टिकोण से देखिए अभी जो है वहां पर हम चार्ट हमने उनको बोला है कि मतलब एक छोटा सा ही आप बना दीजिए, और ताकि वहां पे जो भी हो चार्जेबल पे हो, ताकि वो साफ सफाई रहेगी और जेन्युइनली उसको मेंटेन रखा जाएगा। क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा होता है ना कि जहाँ बन जाते हैं गंदगी हो जाती है, साफ सफाई मेंटेन नहीं होती, ऐसा नहीं चाहिए। पर्टिकुलर एक व्यक्ति रहे, उसका शुल्क निर्धारित करे, क्योंकि लेबर आएगी तो ये सारा कार्य कौन करेगा? जनता करेगी या फिर आपको करना है? ये बताएं। ये सब काम तो हमने प्रयास किए 100%। मैं आपको कह रही हूँ मैंने उसके लिए पूरा नहीं मैम आपने प्रयास किए, वाजिब आपने बता दिया, ठीक बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बात यानी कि सुलभ शौचालय लंबे समय से मांगे और वहाँ होना चाहिए था, वहाँ नहीं बना है, क्या आपको लगता है वहाँ कमी रही है? एक मतलब कि यूं है कि थोड़ा सा अगर वहाँ की जो व्यापारी संघ अब ये कह रहे हैं, उसी समय वो व्यापारी संघ का लेटर मेरे साथ में जाके 5, 10, 25 लोग आ जाते हैं ना, तो शायद वो काम हो भी जाता, क्योंकि उसी समय वहाँ सिटी बस डिपो भी बनाया गया है जी। उसी के कॉर्नर पे अपन को छोटा सा मिल जाता है, कोई हमें बड़ा तो चाहिए नहीं था जी। बिल्कुल, सिर्फ 2 ही चीज चाहिए, अपने को व्यवस्था बिठानी थी बस, तो उसके लिए आ सकते थे, वो काम हो सकता था और अभी भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी अपन चाहेंगे, प्रयास करेंगे तो 100% अपन को उसका रिजल्ट मिल जाएगा। यानी कि आप कह रहे हैं 9 लाख तक का बजट भी आया है? हाँ बिल्कुल आया है सर। तो बजट जो आया उसका वापस नगर निगम में सुपुर्द, क्योंकि जगह नहीं थी तो वो फिर क्या करेंगे, फिर वो बजट लैप्स हो जाता है। एक चीज और कहना चाहूंगा, जो सुलभ शौचालय की जरूरत है, क्या आप बात सुनिएगा, वहाँ पर इस चीज को लेकर कमी रही है? हाँ बस ये है थोड़ा सा रहा है, बाकी तो सारे विकास के कार्य मेरी तरफ से मैंने 100% दिए। लेकिन आप ये देखिए आपका बोर्ड है, मैं कहना चाहूंगा आपकी सरकार है, आपका बोर्ड है, फिर भी आप नहीं बना पाए? नहीं सर, प्रयास जरूर किए। आप लेबर चौराहे पे पूरी जमीन देखिए सर, वहाँ एक ऐसी कोई कॉर्नर हो तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मैंने तो प्रयास किए। वहां अगर रेजिडेंशियल किसी ने 1 करोड़ रुपए दे के जमीन खरीदी तो वो आदमी अपने को सरल शौचालय के लिए जगह कैसे उपलब्ध? गवर्नमेंट की जगह हो तो अपन उस पर आवेदन भी करें। जैसे सिटी बस डिपो है, वहां के लोग चाहते तो उस छोटे से कॉर्नर पे अपना काम हो सकता, क्योंकि उसी में संचालित थी एक मिनी आंगनवाड़ी जी। मेरे क्षेत्र में मिनी आंगनवाड़ी भी चली, 3 आंगनवाड़ियां जी, तो वो भी सब ऐसे ही चलती है कि शॉप्स में उसी बिल्डिंग में चल ही रही थी। अब थोड़ा स्मार्ट सिटी भी हमको कोऑपरेट कर देगी तो हो जाएगा, इतना तो कुछ बड़ी बात नहीं है। मतलब वो हो जाएगा, कोऑपरेट करेगी, मतलब स्मार्ट सिटी अगर चाहेगी तो हमें थोड़ी सी जगह मिल जाएगी तो हो जाएगा ऑफिस। तो मैं बिल्कुल अब अगला सवाल जो है उस पर रुक करूंगा, उससे पहले आप थोड़ा लेमन जरूर लें, क्योंकि ये एनर्जी देता रहेगा ताकि आप सवालों के जवाब भी देते रहेंगे। और फिलहाल मैं छोटे से ब्रेक के बाद फिर से मिलूंगा, जुड़े रहे उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार। तो होटल देवदर्शन रेस्टोरेंट में है और यहाँ सियासत का जो जायका सजा है, वार्ड 23 की जो पार्षद महोदया है यानी कि आरती जी वसीटा साथ है, और बाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट है जो कि गंदगी को धो डाले, और होटल में बैठे हैं, बिल्कुल सियासत का जायका है। और जायके के साथ जिस तरह से देख रहे हैं मंचूरियन भी आया है, तो मैम मंचूरियन जरूर लीजिएगा आप, ताकि होटल का जो स्वाद है वो लेके बताएं कि किस तरह का स्वाद बेटा है। आप एक बार जरूर टेस्ट करके बताएं, लीजिए, क्योंकि ये शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट है और यहाँ का जो खाना है एकदम देसी खाना मिलता है, तो लोग टेस्ट करके बताएं जरूर आप किस तरह का भोजन करके गए होटल में। बिल्कुल आप पहले करके गए? बिल्कुल, तो एक बार आप स्वाद जरूर लीजिएगा। आप भी लीजिए। बिल्कुल लीजिए आप।
ये मंचूरियन है और जिस तरह से चाइनीज फूड जो कहते हैं वो भी एक देसी लग रहा है, तो देसी लुक के साथ आया है। तो भाई साहब टेस्ट करें तो देखांगा, और मैडम भी कर रहा है, तो वार्डो टेस्ट और सियासतरा जाएगा रो टेस्ट तो अलग अलग ही आवेगा। तो बिल्कुल टेस्ट लीजिए मैम। जी मैम, किस तरह से लगा है? ठीक था? बहुत अच्छा। बिल्कुल, आप लीजिए जरूर। और फिलहाल सियासत के जायके से मैं इजाजत चाहूंगा, छोटे से ब्रेक के बाद मिलूंगा। लगे रहिए उदयपुर न्यूज के साथ। साफ सफाई की हो बात, वाइटेक्स है ना आपके साथ। चाहे घर की फर्श हो या हो घर का बाथरूम, लिक्विड क्लीनर फर्श चमकाएं और एयर फ्रेशनर महकाए रूम। ताजगी होगी अब पूरे घर में और बचत होगी आपके खर्च में। वाइटेक्स के अलग अलग सफाई और एयर फ्रेशनर प्रोडक्ट जो दे शानदार सफाई और महकाए आपके घर को हर वक्त। बिल्कुल, ब्रेक के बाद फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और सियासत का जायका होटल देवदर्शन में है, तो होटल का बिल्कुल मंचूरियन का टेस्ट किया। मैम कैसा लगा था? बहुत स्वादिष्ट, बढ़िया था। बिल्कुल बिल्कुल। वार्ड के जैसा था कि निगम के जैसा था? वार्ड के जैसा था हमारा। वार्ड के जैसा था, निगम के जैसा नहीं था? नहीं, दोनों ही अच्छे हैं। दोनों ही अच्छे हैं। बिल्कुल, सवालों की ओर रुख करेंगे मैम। अगला जो सवाल है मेरा, आपने जो बताया था, यानी कि वार्ड में एक सत्यदेव कॉलोनी में पार्क बना हुआ है, और पार्क के जो बाउंड्री है, यानी कि आपने जो विकास कार्य करवाया है, और पार्क की बाउंड्री पर व्यक्ति विशेष का कब्जा भी है, क्या कहेंगे इस पे आप? व्यक्ति विशेष का कब्जा तो नहीं, मतलब कि ये इस चल रहा था काफी टाइम से, लंबा मुद्दा खींचा था इस चीज को। तो फिर हमने जिनसे था उनसे निवेदन किया, फिर हमने बाउंड्री वाल पूरी चारों तरफ से कवर करवा दी जी। वो भी माने थोड़ी खींचातान हुई थी, लेकिन फिर आपसी समझ से और काम हो गया हमारा। और आज अभी वहाँ कब्जा पे कोई कब्जा नहीं है। अभी चारों दीवारें कंप्लीट है, बकाया वहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से सुंदर डेकोरेटिव पोल्स लगवा दी है। वहाँ गरबे का आयोजन होता है नवरात्रि में, बिल्कुल वहाँ पर। पार्क को भी आपने सजाया है, वार्ड को भी सुंदरता दिखाने की कोशिश की है। लेकिन मैम कहीं ना कहीं बात करेंगे, यानी कि वीआईपी कॉलोनी जो है आपका घर भी आता है, और बात करेंगे पुलिया के वहाँ गर्दुले बैठे रहते हैं, जहाँ असामाजिक तत्वों की गतिविधियां, क्या कहेंगे आप? आप एक महिला हैं जी जी, मैं और महिला की सुरक्षा सर्वोपरि होती है, जी, और आपकी भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़े नियम यही है। हाँ, मात्र क्या कहेंगे आप? वहाँ पर तो संबंधित थाने में गश्त बढ़ाए ही है, और संबंधित थाने में ये बताया भी है कि जो गर्दुले वगैरह है, मतलब जो असामाजिक तत्व होते थे उसको ध्यान के रखते, इसीलिए प्रॉपर रोशनी रहे। कभी भी वहाँ रात को लाइट बंद हो जाती है तो वो नगर विकास पन्यास के अंदर आता है, तो हम इंस्टेंट वहाँ पे फोन कर देते हैं, वो उनका जो काम करते हैं भैया उनको भेज देते हैं, और लाइट हम इमीडिएटली ऑन करवा देते हैं। हम उसको 1 या 1.5 घंटे के बाद तक उस लाइट को, हम रोड को चालू करवा देते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा रोड है जिसपे क्या रॉन्ग साइड भी लोग आते हैं और ऐसे भी जाते हैं। इसके लिए कोई प्रावधान किया क्या? इसके लिए भी प्रयास किया। अभी आज बताऊं आपको, उदयपुर शहर के अंदर बात की जाए तो पुलिस रॉन्ग साइड जाने वाले को चालान बना रही है। आपकी तरफ से क्या प्रावधान है? पुलिस ने तो किया है। वो वहां पर जो ये परेशानी थी, तो उससे रिलेटेड हम यूआईटी में गए थे कि ये पुल का कुछ निस्तारण करे, क्योंकि वहां पर आए दिन एक्सीडेंटल जोन बन गया था। पहले जो वहां का जो डिवाइडर था, तो लोग क्या करते थे, ओपन था, इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, तो उसको हमने नया वापस बनवाया ताकि सुचारू रूप से व्यवस्थित हो। अब वो क्या हो गया कि लोग इतना घूम के नहीं जाते हैं, वो शॉर्टकट लेते हैं। मतलब कि वो ये सोचते हैं कि जल्दबाजी करके हम जल्दी यहाँ से मूवमेंट कर लेंगे, तो वो जो रॉन्ग साइड का जो एक बना दिया है उन्होंने। और मैम एक चीज और कहना चाहूंगा, जो कट लगे हुए हैं उसको बंद किया जाना चाहिए आपको। कहाँ कट लगे हुए हैं? जो कट जो है रॉन्ग साइड जो घुसते हैं लोग, जी जी, दोनों कट बंद हो जाए। कट बंद हो जाएंगे तो सर गाड़ी कैसे आएगी? नहीं, कहने का मतलब जो आगे से रोड शुरू से स्टार्ट हो ही रहा है भाई, जो कट से निकल के रॉन्ग साइड लेते हैं लोग, कट ही बंद हो जाए तो रॉन्ग साइड लेंगे ना। वैसे तो इसका प्रयास अभी एमएलए साहब ने कर ही दिया है, बहुत जल्द इस पुल का नया रास्ता, मतलब पीछे से 100 फीट हाउसिंग बोर्ड से निकाल दिए, तो आगे रोड कनेक्टेड हो जाएगा, तो बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। समाधान ढूंढ रखा। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसका हो ही रहा है, 1.5 साल में। रेलवे पुलिया की बात कर रहे थे आप, रेलवे पुलिया की बात करें तो वहाँ गंदगी का जो अंबार लगा है, वहाँ की बदबू आपके वार्ड तक जाती है, क्या कहेंगे? देखिए, अब रहने वाला सेक्टर 14 का है, रहने वाला तीतड़ी का है, और स्थानीय लोग हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लोग क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ जो मेनली दिक्कत है,
सिक्योर मीटर में जो लड़कियां काम करती है, जो गर्ल्स और बॉयज जी जो भी, जी हमारे वहाँ पे क्या है, स्लम एरिया है, तो वहाँ पे रेंटेड लोग पर्सन रहते हैं, जी वो चले जाते हैं सुबह 5 बजे। ठीक है उनकी मॉर्निंग की शिफ्ट हुई, जी दिन की शिफ्ट हुई, रात को वो सब छूट के आते हैं सर। 8 बजे के बाद जो थैलियां लेके लड़कियां निकलती हैं, हमने कंप्लेन करी है, चालान भिजवाए मकान मालिक के यहाँ जी। पे, लेकिन पाबंद नहीं हुआ, उनका घर खाली करवा दी, बस एक तरीका ही है। और जब भी हमारे यहाँ से सामने से बाल्टी लेके लेडीज या कोई भी निकलता, हम उसको बोलते कचरे की गाड़ी में आ रही है, उसमें कचरा डालो। आपको अगर नहीं है तो कोई स्थान चयनित करेगा, वहां से जो लोडिंग डंपर उठाता वहां डाल दो, हम रिक्वेस्ट करते हैं वहां डाल दो, वहां से तो इस पे अंकुश लगा है या नहीं लगा, क्या कहते हैं? लगा है। इसीलिए वहां पर हमारे रेलवे पे के पास में क्या था कि आए दिन जानवर चले जाते थे, कट जाते थे, जी तो उसकी बलिया लगा दी जी। है ताकि कचरा भी नहीं रहे, साफ सफाई भी रहे, लेकिन लोग नहीं मानते, फिर भी वो ऐसे करके डाल फिर भी गंदगी है। बिल्कुल, वो आते हैं चल रहे, पर प्रयास है, हर दिन उसकी साफ सफाई होती है बिल्कुल, पर थोड़ा तो आप जनता- चैनल के माध्यम से लोगों को अपील करें। मैं तो यही कहूंगी कि जैसे हम अपना घर साफ रखते हैं, वैसे अगर हम अपने शहर को साफ रखेंगे तो विश्व में जो उदयपुर का नाम है वो और ऊंचे स्तर पे जाएगा, और सबसे ज्यादा पर्यटक आएंगे। अगर पर्यटक आएंगे तो उदयपुर की शोभा बढ़ेगी, रौनक बढ़ेगी, तो व्यापार संघ को फायदा होगा और नीचे स्तर के हर व्यक्ति को फायदा होगा, क्योंकि व्यापार ऐसा है जो बिल्कुल मैम ने यहाँ अपील की है स्वच्छता को लेकर, भाई उदयपुर सुंदर रहेगा तो बिल्कुल यहाँ पर जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं जरूर इस सुंदरता का एक मात्र कह सकते हैं जो नजारा है वो लेके जाएंगे, क्योंकि उदयपुर विश्व पटल पे एक अपना नाम दर्ज कर चुका है। मैम बात करेंगे, क्या आपको लगता है एक उदयपुर की बात की आपने, तुम्हें उदयपुर पे सवाल जानना चाह रहा था कि उदयपुर जिस तरह से सुंदर है, सवीना आपका जो वार्ड आता है, ये सवीना जो एरिया पूरा आपका वार्ड में अभी आ गया है, क्या आपको लगता है वो 21वीं सदी में बहुत 21वीं सदी तक तो नहीं कह सकते, पर हाँ कहावत तो वही है 21वीं सदी का। आपको लगता है विकास में कई कमियां रही हैं? विकास में जो डेवलप होना चाहिए वो नहीं दिखा है वहाँ लंबे समय से, जो उदयपुर में जिस तरह से सिटी देखा है अपन, और एक सवीना जो पार्ट देखे वो सर सिटी का एरिया तो देखिए, शहर है, ओल्ड सिटी है, बहुत अच्छा है, उसको ज्यादा डेवलप किया है, वो ग्रामीण से जुड़ा है, तो ग्रामीण में भी अब धीरे धीरे नहीं, विकास के कार्य मैं वही जोर कह पे रहा हूँ। है, तो काफी कर ही रहे हैं। आप समझे नहीं मेरी बात को, मैं जो सवाल कर रहे हैं नहीं, वो तो आप ठीक है, देखिए आप बात को पहले- सुनना, बात को सुनना, कर रहे हैं आपने जो विकास किए हैं वो भी ठीक है। बिल्कुल, मैंने सवाल ये किया कि आपको लगता है कि विकास जो होने चाहिए थे उसमें कुछ कमियां रही हैं? नहीं, मेरी तरफ से तो मेरे को नहीं लगता है इतना। हाँ, आपके वार्ड की बात नहीं कर रहा नहीं हूं। मतलब कि मैं All over आपको बात कर रहा हाँ, अभी जैसे लोगों का रुझान जी ओल्ड सिटी से लोग कितना आप आगे तक जा रहे हैं। जी। पहले सवीना तक आने के लिए लोग डरते थे, जी। जहाँ आज से 13 साल पहले वीआईपी कॉलोनी ऑन रोड पे सिर्फ और सिर्फ झाड़ियां थी, जी आज वहाँ एक पक्का रास्ता मिला, जी। वहां से एक पुल बना, वहां से सुविधा मिली, आज उधर का लोगों का रुझान बढ़ा, उसी एरिया को आगे बढ़ते सेक्टर 9 बना, जी। सेक्टर 9 से तीतड़ी डेवलप हुआ, जी। तीतड़ी से देखिए आप धोल की पार्टी तक, उससे आगे आप जाओगे तो फिर तो वन तो विभाग कहने का मतलब डेवलप हुआ है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, विकास हो रहा है। लेकिन उसमें भी बिल्कुल आपने जो जिक्र किया है, सारी जो बात रखी है, अब मैं एक वापस आपके वार्ड पे जाऊंगा, क्योंकि जो विकास के कार्य हैं, मुद्दे के कार्य हैं, सारे आपने किए हैं। नगर निगम में महापौर जी थे GS टाक साहब जी, उनसे आप उनकी कार्यशैली पे आप क्या कहेंगे? वो हमारे वरिष्ठ है और वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जेन्युइनली बहुत सम्मान पूर्वक हमारे पिता तुल्य है, तो बिल्कुल मैं तो उनके लिए जन मुद्दे लेके गए, कितने बिल्कुल मुद्दे गए। सोल्व किए उन्होंने? किए हैं, जैसे कि मूलभूत सुविधा थी, जैसे कि नाली का काम था, हमारे 1 नंबर गली में बहुत ज्यादा दिक्कत थी, 2 नंबर में थी, 4 नंबर में थी, तो नाली, सड़क और रोड लाइट्स। फिर मेरे वार्ड में भी पधारे थे, मेरे वहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत ये थी कि लाइट बंद हो जाती थी तो ये एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता कौन सी गली में जाना है, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई साहब हमारे कुछ ऐसा नेम प्लेट वगैरह बन जाए गली के अंदर, जी। पर ये छोटी बन जाए, तो उन्होंने मेरी बात को समझा और वो मेरे वार्ड में आए, उन्होंने देखा कि वाकई में प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मुझे विदिन 2-3 दिन में लोहे की पत्ती पे गली नंबर लिखी हुई ऐसी सुविधा उपलब्ध करा दी।
जी। तो गली नंबर डले हुए हैं, जैसे गली नंबर 1, 2, 3, तो अब हमको कहना नहीं पड़ता कौन सी गली में। अब कोई आदमी कहता है ना कि मेरा घर इस गली में, तो वो ढूंढता है वो कौन सी गली। अब उनके पास गली नंबर है, इस गली के नंबर आप प्लेट लिखिए, आप आ जाइए। तो ये उन्होंने जन सुविधा ये आपने बिल्कुल की। बिल्कुल, ये उन्होंने मेरी हेल्प। बिल्कुल मैम, अब आप अगले सवाल की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि सियासत के जायके में सवालों के अंतिम पड़ाव में है अपन। तो मैम, चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, क्या कहेंगे? देखिए, संगठन सर्वोपरि हमारे लिए। संगठन का आदेश आएगा तो बिल्कुल निश्चित रूप से हम उसके लिए सज रहेंगे, ऐसा नहीं है। और जनता जनार्दन का प्यार मिलता रहेगा। ठीक है, आप संगठन बता रहे हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है, आप संगठन पे चलते हैं, संगठन की बात रखेंगे। जी मेरा ये कहना है कि भाई आपका जैसे कि जनता के बीच आप रहे हैं, जी, जनता का जो आपका तालमेल रहा है, उससे लगता है कि आप चुनाव लड़ पाएंगे? क्यों नहीं, बिल्कुल अच्छा लड़ेंगे? ही है। चुनाव लड़ेंगे? हाँ, परिवार में भी तो सब रहते हैं ना। बिल्कुल। मैम, अगला सवाल ये है कि जिस तरह से 5 साल आप रहे हैं, आपने सारा कार्य बताया, जनता के बीच रखा आपने, 100 में से अपने आप को कितना नंबर देंगे आप? 100 में से अपने आप को मैं 90% दूंगी। 10% शायद हो सकता है मेरी एक्सपेक्टेशंस या मेरे काम में कोई कमी रह गई 10% में वो बात सुलभ शौचालय वगैरह काम वो रखा आपने। रहा है, बाकी तो इतना बिल्कुल 90% अपने आप को दिए हैं मैम ने। और आपको लगता है कि आपके वार्ड में इतने सारे कार्य बताने के बाद भी कोई कमी है, जरूर कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि मैम को पता चले कि भाई यहाँ पे ये चीज की दिक्कत वास्तव में रह गई है, तो उसको बिल्कुल प्रयत्न करने का कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा है। मतलब मैम, एक चीज और है, ये सारे जो काम है जो भी आपने बताए हैं, आप उसमें जो कमियां रही हैं, तो वार्ड की जनता से कुछ कहना चाहें तो चैनल के माध्यम से कहें। मैं यही कह सकती हूँ सभी लोगों से, मैंने अपना 100% दिया है। अगर कोई कमी रह जाती है तो निश्चित ही रूप से भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। मैं हूँ या अगला चुनाव कोई भी लड़े, कोई भी मातृशक्ति हो या हमारे जो बड़े हैं, कोई सी का भी आए, हम आपके साथ हैं। अगर जो कार्य हमसे ना हो सके हैं तो शेष जरूर कार्य अगर पार्टी मौका देती है तो जो रह गए काम वो तो हम करेंगे। अगर जो हमारे आएंगे भाई बहन जो भी है, उनसे वो आपके कार्य जरूर कर देंगे। और अगर कोई कार्य रह गया है बाकी और आपको लगता है कि नहीं ये चीज रहनी बाकी थी, बाकी व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे मिलती हूँ। अगर आपको कोई ज्यादा है समस्या तो आप मेरे से बिल्कुल मिलिए, मैं शॉप पर ही मिलती हूँ, मेरी उसी रोड पे दुकान है। ऐसा नहीं है कि मैं कभी अवेलेबल नहीं होती हूँ, वहीं रहती हूँ। तो आप जब भी मुझसे मिलना चाहे तो आ सकते हैं बेझिझक। बिल्कुल मैम, आपने अपील की है यहाँ, और आप देख रहे हैं सियासत का जायका है और अपील कर चुके हैं। लेकिन मैम, आखिरी सवाल है, अतिक्रमण को लेकर क्या कहेंगे अपने वार्ड में? अतिक्रमण के लिए तो ऐसा है कि हर आदमी चाहता है कि मेरे घर के बाहर एक चबूतरी बन जाए, मैं बैठूं, मेरी 4 सखियां बैठ जाएं, या मेरी गाड़ी रखने की व्यवस्था हो जाए बस। और वहां पर स्लम एरिया है तो वही होता है। नहीं तो अतिक्रमण है क्या, आपको लगता है? नहीं, अतिक्रमण तो ऐसा इतना बड़ा कोई अतिक्रमण नहीं है जी। ठीक है, सब बैठने के लिए चबूतरी बनाते हैं तो वो सफिशिएंट है। लेकिन नाली निकालने जितना तो वो कर देते हैं कि हाइट लेवल रहती है कि नाली सफाई हो जाए, इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। बस नाली के लिए रखा है। हाँ, ताकि वो नाली आराम से साफ हो जाए ना, उनको ये परेशानी नहीं हो। बिल्कुल, ये मेरे साथ थे वार्ड 23 से पार्षद, जिन्होंने यहाँ पर बताया है पूरी वार्ड की जनता का जो 5 साल का लेखा जोखा लेके चल रहे थे, इन्होंने रखा है कि भाई यहाँ पे कमी ही थी और यहाँ पे काम हुआ था। लेकिन सुलभ शौचालय की जो कमी रही है वो भी मैम ने यहाँ बताया है कि वास्तव में उस कमी को रह गई है, यानी कि चुनावी घोषणा पत्र में भी थी और इन्होंने प्रयत्न भी किया था। वो चुनावी घोषणा पत्र में नहीं थी, लेकिन हाँ, मैं 2 मुद्दे लेके चली थी। मुझे तो बाद में पता चला था कि सोलर शौचालय वाला मुद्दा बहुत ज्यादा गंभीर है जी। तो यानी कि कमी तो रही, मतलब कि हाँ, वो बिल्कुल सुलभ शौचालय की कमी रही है। तो आप बिल्कुल, और भी आपके कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और मैं फिलहाल इजाजत चाहूंगा। मैं चेतन निराला, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज के साथ सियासत का जायका। नमस्कार। साफ सफाई की हो बात, वाइटेक्स है ना आपके साथ। चाहे घर की फर्श हो या हो घर का बाथरूम, लिक्विड क्लीनर फर्श चमकाएं और एयर फ्रेशनर महकाए रूम। ताजगी होगी अब पूरे घर में और बचत होगी आपके खर्च में। वाइटेक्स के अलग अलग सफाई और एयर फ्रेशनर प्रोडक्ट जो दे शानदार सफाई और महकाए आपके घर को हर वक्त।